नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है नव भारत टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ विवेक पाल। भारत समेत दुनिया के कई देशों पर लगाए गए टैरिफ पर यूएस अपील कोर्ट से फटकार लगने के बाद अब ट्रंप प्रशासन ने यूएस की टॉप कोर्ट का रुख किया है, जहां उन्होंने ये दलील दी कि यूक्रेन में शांति के लिए भारत पर टैरिफ जरूरी है। इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने अदालत में दायर दस्तावेजों में चेतावनी दी कि भारत समेत कई देशों पर लगाए गए टैरिफ को हटाने से अमेरिका को व्यापारिक प्रतिशोध झेलना पड़ेगा और इससे विदेशों में शांति स्थापित करने के प्रयास कमजोर हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपील में अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल जॉन सॉयर ने न्यायाधीशों से इन शुल्क को बरकरार रखने की अपील की है, जिसे निचली अदालत ने अवैध ठहराया था। अपील में कहा गया है कि इस मामले में दांव पर लगी चीजें बहुत बड़ी हैं। दस्तावेजों में टैरिफ को यूक्रेन में शांति की कोशिशों का अहम हिस्सा और आर्थिक तबाही से बचाने वाली ढाल बताया गया। टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप प्रशासन ने कहा कि हमने हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जारी राष्ट्रीय आपातकाल से निपटने के लिए भारत पर टैरिफ लगाए हैं, क्योंकि वो रूस से तेल खरीदता रहा है। ट्रंप प्रशासन ने दलील दी कि इन टैरिफ को हटाना मतलब अमेरिका को आर्थिक तबाही की ओर धकेलना है। बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया और इसकी वजह व्यापार घाटा बढ़ना बताया। इसके बाद फिर रूस से तेल व्यापार खत्म करने के दबाव को न मानने पर 25% अतिरिक्त शुल्क भी लगा दिया गया, यानी कुल मिलाकर भारत पर अब 50% आयात शुल्क लागू है। बता दें कि ट्रंप प्रशासन की यह अपील उस फैसले के खिलाफ है जिसमें अमेरिकी फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने 7-4 के फैसले से यह कहा था कि ट्रंप इमरजेंसी आर्थिक शक्तियों का इस्तेमाल करके व्यापक टैरिफ लगाकर अपने अधिकार सीमा से आगे बढ़ गए। तो वहीं ट्रंप प्रशासन ने इसके उलट तर्क दिया और कहा कि ये कदम शांति और अभूतपूर्व आर्थिक समृद्धि ला रहे हैं और देशों को वॉशिंगटन के साथ नए व्यापार ढांचे के लिए भी एक अच्छी शुरुआत के तौर पर बन रहे हैं। सरकार ने अपने दस्तावेजों में कहा है कि टैरिफ के साथ अमेरिका एक अमीर देश है और बिना टैरिफ के अमेरिका गरीब देश है। इसमें कहा गया कि अगर ये शुल्क हटा दिए गए तो अमेरिका का रक्षा औद्योगिक ढांचा कमजोर होगा। सालाना 1.2 ट्रिलियन डॉलर के व्यापार घाटे पर असर पड़ेगा और चल रही विदेशी वार्ताओं पर अनिश्चितता का साया छा जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक इन ड्यूटीज की वजह से 6 बड़े व्यापारिक साझेदार और 27 देशों वाला यूरोपीय संघ पहले ही फ्रेमवर्क समझौतों में शामिल हो चुके हैं, जिससे अमेरिका की वैश्विक स्थिति और मजबूत हुई है। फाइलिंग में कहा गया है कि 1 साल पहले अमेरिका एक मरा हुआ देश था और उन ट्रिलियन डॉलर की वजह से जो देश हमें बुरी तरह से लूट रहे थे और अब हमें दे रहे हैं, अमेरिका फिर से एक मजबूत आर्थिक रूप से सक्षम सम्मानित देश बन गया है। ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से जल्दी फैसला देने की अपील की ताकि ये साफ हो सके कि राष्ट्रपति के पास संघीय कानून के तहत व्यापक आयात कर लगाने का अधिकार है। यह अपील उस निचली अदालत के फैसले को चुनौती देती है जिसमें ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को आपातकालीन शक्तियों का अवैध इस्तेमाल बताया गया था, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। बता दें कि ट्रंप ने इन टैरिफ को इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत लागू किया था, जो 1977 का कानून है। इस एक्ट के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को असामान्य और गंभीर खतरों से निपटने के लिए खास शक्तियां मिलती हैं। आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपतियों के द्वारा इस कानून का इस्तेमाल दुश्मन देशों पर प्रतिबंध लगाने या उनकी संपत्ति फ्रीज करने के लिए किया जाता रहा है। हालांकि ट्रंप ने इसका इस्तेमाल ट्रेड के लिए किया, जिसके बाद विवाद बढ़ा और अब ट्रंप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिसके बाद अब देखना होगा कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है।